हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं निष्ठा में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का वीडियो जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की आज दोपहर की एनर्जी। तो आज दोपहर वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, उनका मूड कैसा है, उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। तो अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिएगा। कलेक्टिव रीडिंग है और ऑल साइन के लिए है, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सब के लिए है। तो अपने पर्सन का ध्यान करते हुए, अपने आप को भी फील करते हुए इस वीडियो को देखना है और गाइडेंस जो मिले उससे ज़रूर फॉलो करना है। मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सब के लिए है। चलिए देख लेती हूँ आज दोपहर की एनर्जी। जस्ट प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। कंट्रोल। रब ने बनाया मुझे तेरे लिए, तुझे मेरे लिए, एक बना के दो टुकड़े किए, दिल धड़काया मेरा तेरे लिए रब्बा। आज की अब की ये मुलाकात नहीं है, मतलब ये आज ये अब की मुलाकात नहीं है, कई जन्मों का ये मुलाकात है। ठीक है। एक बना के दो टुकड़े के, जो कुछ भी इन्होंने आपके साथ किया है, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा गिल्ट में हैं। कहीं ना कहीं खुद पर काबू नहीं रख पा रहे हैं वो, है ना। अपने गलतियों पे पछतावा है। आपको रिस्पेक्ट ना देकर इन्होंने किसी और को रिस्पेक्ट दिया। ज़िंदगी जहन्नुम हो चुकी है जहां वो जगल कर रहे हैं। बहुत सारे व्यूअर्स, आप या आपके पार्टनर फाइनेंशियली कहीं ना कहीं क्राइसिस देख रहे हो, या फिर आप या आपके पार्टनर कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ किसी तरह का लोन, कर्ज या लॉस, मेंटल स्ट्रेस, या आपके साथ भी हो सकता है और आपके पार्टनर के साथ भी हो सकता है। तो आज आपके पार्टनर को भी समझ में आ रहा है। ठीक है। आज आपकी कीमत, कुछ लोग लोन चुकता नहीं कर पा रहे हैं या फिर पैसे की ज़रूरत है। ठीक है, ये भी दिख रहा है। कुछ काफ़ी आपके ऊपर भी कर्ज हो सकता है। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, डार्क एनर्जी है, तो थोड़ा सा अवेयर रहें। ठीक है। घर में थोड़ा पूजा जपा जाप करें, प्रेयर प्रार्थना करें। अगर इस एनर्जी में अगर आप हो तो घर में थोड़ा सा आपको अपने घर को प्रोटेक्शन देना है, क्योंकि डार्क एनर्जी है, ब्लैक मैजिक है, नेगेटिविटी है, और कुछ कर्ज है, कुछ लोन है, कुछ हेल्थ इशू है, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स है, कुछ घर में कलह कलेश हैं। ठीक है। अगर ये आपके साथ है तो प्लीज़ अपने घर को थोड़ा कपूर से, जो भी होता है, जैसे आप पूजा पाठ करते हो, कम से कम पूरे घर को थोड़ा सा क्लीन करें। ठीक है। घर को क्लींजिंग करें। नमक जो है ना, खाने वाले नमक से भी आप घर को, गर्म पानी को लेकर आप पोछा लगा सकते हो। ठीक है। अपने एनर्जी को क्लींजिंग कर सकते हो। नमक, सॉल्ट से आप सॉल्ट बाथ ले सकते हो। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कुछ ब्लैक मैजिक भी है। ठीक है। किसी ने किया हुआ है या कोई ऐसा कुछ कर रहा है। ठीक है। तो आप अपने घर को और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। ठीक है। और किसी तरह का आपको पैसे की भी दिक्कत हो रही है, ठीक है, या फिर आपके ऊपर ज़्यादा कर्ज है या बर्डन है,
जहाँ आपकी हेल्थ इशू हो रही है, घर में रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन घर में कलह कलेश चल रहे हैं। तो ये अगर आपके साथ है तो ठीक है, नहीं तो ये आपके पार्टनर के साथ हो रहा है। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं, आप भी बहुत मिस कर रहे हो। जीवन के सफ़र में तुझको भी साथी की ज़रूरत होगी, तो ज़रूर होगी, समय बताएगा, ठीक है। देखिए, एक उम्र तक जवानी रहती है, ठीक है, एक उम्र तक जवानी रहती है, लेकिन एक उम्र ऐसा भी होता है, चाहे वो कर्म पीछा नहीं छोड़ता या बुढ़ापा पीछा नहीं छोड़ता। तो चिंता ना करें, आपके साथ अगर भगवान है, कोई रास्ता जरूर निकालेगा। द वर्ल्ड की एनर्जी है, एक दिन ऐसा होगा कि आप बल टूर करोगे, हम सब बल टूर करेंगे। इसलिए याद कीजिए, वो विश पूरी होगी। लेकिन जिसने आपको इस परिस्थिति में डाला है, हर तरह से आपकी इस डार्क एनर्जी में डाला, कोई भी इंसान हो सकता है, लेकिन घबराइए नहीं। वो एक दिन ऐसा पछाड़ खाएगा कि उठकर वो पानी नहीं पी पाएगा। जो भी हो, कोई भी हो सकता है। आपके जीवन को तहस नहस करने वाला इंसान जो है, सिर्फ आपके पार्टनर ही नहीं है, कुछ और लोग भी इन्वॉल्व हैं, ठीक है। लेकिन घबराइए नहीं, जीवन में आप आगे भी बढ़ोगे। द हर्मिट की एनर्जी में कुछ वर्ष आपको जाना चाहिए, नॉलेज मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, आगे बढ़ पाओगे, दर्द से उभर पाओगे, ठीक है। रोने का दिल है तो रो लेना, ठीक है। थोड़ा सा अगर रोने का दिल कर रहा होगा, रो लेना, लेकिन अब किसी और के सामने नहीं रोना, क्योंकि आप जितना रोगे उतने अपने पराये चाहे आस पास हो, उतना ही आपका मजाक बनाएंगे। इसलिए अगर रोना है तो आप अकेले में रो लेना, ठीक है। ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। देखिए, जिनको अगर ये अजप अजाप करना है तो आप ये कर सकते हो, क्योंकि ये डार्क एनर्जी है, यहाँ पे ब्लैक मैजिक का भी असर होता है। इसलिए ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा, ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा, ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा, इसका अजप जाप करें, ठीक है। या फिर आप रेड तारा मंत्रा, ग्रीन तारा मंत्रा अपने फैमिली, अपने लाइफ, अपने करियर, अपने हेल्थ वेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हो। तो आप ये सभी आप कर सकते हो। गायत्री मंत्र का उच्चारण कीजिए, हनुमान चालीसा का आप उच्चारण कर सकते हो। अगर आप कोई और रिलीजन के हो तो आप अपने गुरु को, अपने इष्ट को आप प्रेयर प्रार्थना कर सकते हो, ठीक है। अगर आप कोई अलग रिलीजन के हो तो आप उनके लिए प्रेयर प्रार्थना कीजिए, उनसे हेल्प लीजिए, ठीक है। क्योंकि कुछ वर्ष या तो आपके साथ ये हो रहा है या आपके पार्टनर के साथ हो रहा है, ठीक है। इसलिए थोड़ा ध्यान रखें, है ना। यहाँ पे कंट्रोल की एनर्जी भी आई, यहाँ पे द वर्ल्ड है एंड व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो यहाँ पे सारे साइन के लोग आ चुके हैं, ठीक है। देखिए क्या आया है, ये क्या है, व्हाट इज दिस। कितनी छोटी बटरफ्लाई है, जा टच हो गई, वो उड़ जाए, उड़, यहाँ जाइए, यहाँ जाइए, यहाँ जाइए। हाँ, एकदम छोटी सी थी, छोटी सी बटरफ्लाई, एकदम छोटी सी क्रीम कलर की। तो यहाँ पे पहला कार्ड है आपके पार्टनर कंट्रोल की। शायद एक तो बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है ये परेशान भी दिख रहे हैं, क्योंकि कंट्रोल के नहीं, या तो ये गुस्से पे कंट्रोल कर रहे हैं या आपसे दुनिया बर्दाश्त नहीं हो रही है, क्योंकि द लवर्स की एनर्जी है। 2 ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर के लाइफ में हो सकता है कि 2 चॉइसेस हो, जहाँ वो जगल कर रहे हैं, वो खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किस्मत पे रो रहे हैं। ये किस्मत पे क्यों रो रहे हैं? क्योंकि वो आपको अपना लक मानते हैं, लेकिन ये जिसके साथ जुड़े हुए हैं उनको अपने जीवन में, मैं क्या ही बोलूँ, एक शब्द है मैं बोल नहीं पा रही हूँ उस शब्द को। तो आपके पार्टनर जो है आपको अपना लक मांग रहे हैं, लेकिन जो इनके जीवन में है उनको अपने लिए घुटन मान रहे हैं। तो आपके पार्टनर जो है कह रहे हैं ना कि आपसे कनेक्शन बहुत ज़्यादा फील करने लगे हैं या कर रहे हैं, क्योंकि द लवर्स की एनर्जी है, मिस बहुत कर रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर को बार बार टॉर्चर किया जा रहा है। होता है ना, आसपास के लोग कुछ कुछ बोलकर, चाहे वो आपके खिलाफ हो या उनको आपके खिलाफ कान भर रहे हो, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में कुछ ऐसी बातें डाल रहे हैं, ठीक है, जहां आपके पार्टनर मिस तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये मूड स्विंग्स की एनर्जी है। फिलहाल वो आपको बहुत फील कर रहे हैं, ठीक है, वो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं।
देखिए, मुझे लग रहा है कि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स के पार्टनर ऐसे भी हैं कि आपके पार्टनर बहुत कोशिश कर रहे हैं अपने जीवन में खुश रहने का, परिवर्तन लाने का, काम पर फोकस करने का, बिजी रहने का, लेकिन शायद कंट्रोल की एनर्जी है, शायद ये हो नहीं पा रहा है क्योंकि मेंटली कहीं ना कहीं वो आपको लेकर स्पाइक कर रहे हैं, मतलब मेंटली बहुत ज़्यादा आप पर स्पाइक कर रहे हैं और अचानक से इनके मन में ना उतार चढ़ाव हो रहा है, अचानक से गुस्सा आ रहा है। ठीक है। देखिए, उनको लग रहा है कि बहुत जल्द या तो आपको कमिटमेंट दे या वो कोई डिसीजन ले या वो आपसे मिल ले, ये चीज़ इनके मन में चल रही है। मतलब उनको लग रहा है कि बहुत जल्द या तो आपको कमिटमेंट दे या आपके साथ वो नई शुरुआत करे या आपसे मुलाकात करे या थोड़ा आपको समझा दे, क्योंकि इस वक्त की एनर्जी क्या करी, कंट्रोल। ठीक है। कभी कभी होता है आदमी उत्तेजना बढ़ जाती है, क्या होता है, नहीं नहीं भाई अब मैं उसको कमिटमेंट दूंगा, वो वाली एनर्जी है। कमिटमेंट मतलब एक बेचैनी कैसे होता है इंसान को, मुझे अब कुछ नहीं सोचना, मुझे बस कमिटमेंट देना है। ठीक है। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे अभी कमिटमेंट देना है, उस टाइप की एनर्जी। लेकिन कर नहीं पा रहे ना, कह रहे हैं, सोच रहे हैं, लेकिन 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ठीक है। क्योंकि जगल कर रहे हैं, इनका अभी भी स्टेप फॉरवर्ड एक्शन, स्टेप फॉरवर्ड बात करना, सब कुछ कर देते हैं, लेकिन फिर वही एनर्जी 2 ऑफ पेंटिकल्स, फिर किस्मत को कोसना, ज़िंदगी की खुश नहीं रहना, तो आपको कहाँ से वो खुश कर पाएंगे। ज़िंदगी में अगर कोई इंसान है आपके पार्टनर के लाइफ में, भाई उनकी ज़िंदगी तो वैसे भी जगल चल ही रही है, वो आपसे कह नहीं पा रहे क्योंकि वो खुश नहीं है और ये बहुत ज़्यादा अकेलापन, अधूरा फील कर रहे हैं और आपको मिस कर रहे हैं। हो सकता है ये अभी किसी और से बातचीत नहीं कर रहे हैं, अपने आप को बंद करना, आइसोलेशन की एनर्जी में रहना। लेकिन हो सकता है मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो आप इंतज़ार कर कर थक गए हो। कितना उम्मीद, कितना विश्वास, क्या करूं, कब तक इंतज़ार करूं, कितना उम्मीद करूं, समझ नहीं आता। ठीक है। तो हमारे कुछ व्यूअर्स हैं, उनकी भी एनर्जी है, लेकिन आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, वो आपसे प्यार करते हैं। हो सकता है वो कमिटेड हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, जो भी हो, लेकिन सच पूछे तो इनकी लाइफ से परेशानियां जा ही नहीं रही है ना। कुछ लोग अपनी लाइफ से परेशान है, कुछ लोग मैरिड लाइफ से परेशान है, कुछ कमिटेड से परेशान है, लेकिन हैं और घुट भी रहे, इसलिए रिग्रेट फील कर रहे हैं क्योंकि इनकी गलती यहाँ पे है कि ये इन्होंने ही किया है और आप दोनों के रिश्ते में अभी भी प्रॉपर एक अंडरस्टैंडिंग नहीं है। उनको खुद शर्म आ रहा है कि इन्होंने पूरी तरह अपने इस रिश्ते को नहीं निभाया, अफसोस है उन्हें। हिम्मत जुटा रहे हैं कि वो आगे बढ़ेंगे, एक्शन लेंगे, डिसीजन लेंगे, लेकिन गिल्ट इस बात का है कि उन्होंने अभी तक आपके लिए कुछ नहीं किया क्योंकि परिस्थिति उनकी ऐसी हो गई है कि सोचने पे मजबूर हो चुके हैं। और बार बार बहुत सर्विस आपकी उम्मीदें भी टूटती हैं, कोई काम भी आप चाहते हो वो काम प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। उम्मीद आज भी है आपको उनसे क्योंकि प्यार करते हो आप। ठीक है। चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड हो। ठीक है। बहुत ज्यादा ये गिल्ट में है। देख रहे हो किस तरह परेशानी है आपके पार्टनर की। क्या ये परेशानी को लेट गो कर पा रहे? नहीं कर पा रहे, वो प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं, इतनी स्ट्रगल है, लेकिन फिर भी उनको आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। बस देखिए यहाँ सोच हावी हो जाती है, यहाँ पे सोच हावी हो जाती है, काम, करियर और रिस्पॉन्सिबिलिटी या स्टेबिलिटी। लेकिन वो आपसे मिलना चाहते हैं, बस उन्हें देखना है, मिलना है, रूबरू होना है। उनको ये रिश्ता अंदर से फील हो रहा है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। भले आप लोग में बातचीत नहीं हो रही है, भले आप लोग की कमिटमेंट टूटी है, भले वो कमिटमेंट नहीं दे पा रही या कमिटमेंट लाइफ में वो परेशान है या आप दोनों के रिश्ते में ऑब्स्टिकल आए हैं, लेकिन वो गिल्ट में ना चाहकर भी कुछ काम ऐसा है जो उनको करना पड़ रहा है, वो नहीं कर रहे हैं कि आपके साथ ऐसा हो, फिर भी वो हो रहा है। ठीक है। और ये गिल्ट में है, वो जो महसूस कर रहे हैं, जो अधूरापन फील कर रहे हैं, जैसे आपको खोते जा रहे हैं, आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं,
लेकिन ये रिश्ता जन्मों का है। चैनल सॉन्ग आ गया था आप लोग के लिए, आज की अब की ये मुलाकात नहीं, तेरी या मेरी कोई बात नहीं, है ना। कहाँ से वक्त आएगा, फिर दोबारा वो वक्त नहीं आता बाबू। दुनिया का कोई भी इंसान है, आप नए सिरे से अपने ज़िंदगी को शुरुआत कर सकते हो, लेकिन जो वक्त निकल गया वो वापस नहीं आता। शीशे टूट जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, लेकिन इतना याद रखिए, चाहे वो शीशा हो या रिश्ता हो, वो शीशे का टुकड़ा आप कितना भी चिपका कर देख लो, भले आप डिज़ाइन बना सकते हो, लेकिन वो टुकड़े की निशानी रह जाएगी। रिश्ते भी आजकल वैसे ही हो गए हैं, विश्वास कम, क्रश, टूटता फूटता ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं उसमें जो एक विश्वास की कमी जो है वो रह जाती है। तो जैसे आपके पार्टनर सोचेंगे काश पुराने वाले दिन आ जाते, वो कभी नहीं आता। नए सिरे से, जैसे व्हील ऑफ फॉर्चून द वर्ल्ड, नए सिरे से रिश्ते को शुरू किया जाता है विश्वास के साथ, ठीक है। नए सिरे से न्यू बिगिनिंग किया जाता है रिश्ते को, कि फिर से हमारे रिश्ते में प्रॉब्लम्स ना आए। लेकिन पास्ट कभी नहीं आता, और पास्ट को तो कभी लाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अच्छे हो या बुरे दिन हो, यहां कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि मुझे अब रिश्ते को अच्छे से चलाना है, इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आना चाहिए। सिर्फ हेल्थ इशू होने से, मेंटल स्ट्रेस होने से और गिल्ट होने से काम नहीं चलेगा। रिश्ते को इम्प्रूव करना होगा, अंडरस्टैंडिंग यानी ट्रस्ट और विश्वास लाना होगा, तो ही जाकर रिश्ते में सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन पास्ट की बातें नहीं दोहराई जाती है, चाहे वो अच्छे हो चाहे बुरे हो। अच्छे वक्त याद कर लीजिए, लेकिन बुरे वक्त को हम नहीं याद करेंगे। क्यों याद करेंगे? क्योंकि वो चीज़ आएगा ही नहीं। तो हम व्हील ऑफ फॉर्चून द वर्ल्ड, एक नई साइकिल, एक नए सिरे से अपने रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग लाएंगे। ये आपके पार्टनर की तरफ से भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ गिल्ट से, इमोशन से, प्यार से, पैसे से, कमिटमेंट देने से ज़िंदगी नहीं चलती। अंडरस्टैंडिंग एंड बैलेंस इक्वल, बैलेंस इक्वल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो आज ये गिल्ट में है क्योंकि प्यार इतना आ रहा आप पर, आज शर्मिंदा है कि उन्होंने प्रॉपर इस रिश्ते को देखा नहीं, समझा नहीं, निभाया नहीं, और आज ये लॉसेस इन्होंने भी, आपके पार्टनर ने भी लोन वगैरह लिया है, कर्ज वगैरह लिया है, चाहे किसी से लिया हो, वो पूरे लोन को पूरी तरह वो चुका नहीं पा रहे। इन्होंने आपसे लिया, आपको वो नहीं चुका पा रहे। वही चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर सोच रहे हैं। तन्हा था मगर इतना नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि तब आप थे, सपोर्ट सिस्टम थे, स्ट्रेंथ थे, लक थे, विश थे, आपके पास पैसा था, उनके पास पैसा था, खुशी थी, पीस थी, बैलेंस थी, प्यार था। आज क्या है? क्योंकि अंडरस्टैंडिंग उन्होंने नहीं किया, अपने ईगो को इस्तेमाल किया, चीज़ें छुपाई, झूठ बोला। देख लो ना, यहाँ पे अब गिल्ट हो रहा है। ठीक है, तो गिल्ट हो रहा है तो रिश्ते को एक्सेप्ट भी करेंगे ना, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेंगे ना। और यहाँ पे 100% मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी हैं कि हेल्थ इशू हो रही है, बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं कि आप अपने हेल्थ वेल्थ पे भी फोकस कर रहे हो। कुछ लोग ग्रो भी कर रहे हो और कुछ लोग लॉसेस की एनर्जी। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग हैं, देखिए कुछ लोग हैं यहाँ पर जो आपको लेकर अच्छा नहीं सोच रहे हैं, और उनकी निगेटिविटी जो होती है बुरी नज़र का काम करती है। निगेटिव थॉट्स आपको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। आपका अगर काम कोई नहीं हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है? किसी की निगेटिव थॉट, किसी की बुरी नज़र है, आपको खुश नहीं देख पा रहे हैं कुछ लोग। कुछ व्यूअर्स आप बहुत अच्छे हो, कुछ व्यूअर्स आप बहुत लॉस की एनर्जी में हो। ये कुछ लोगों की बुरी नज़र है। ठीक है, आपको खुश देखकर आपके पीठ पीछे गॉसिप करना, आपके खिलाफ साजिश रचना, आपके खिलाफ कुछ ना कुछ बोलते रहना, आपके लिए अच्छा नहीं सोचना, आपकी सफलता पर कुछ इधर उधर की बातें कर कर निगेटिविटी सेंड करना। क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स, हो सकता है कि आपकी सोच बदली है, आप बदले हो। ठीक है, ठीक है, इसीलिए बहुत सारे व्यूअर्स आपका काम नहीं हो पा रहा है।
लेकिन आप ऐसा मत सोचिए कि आपके भाग्य में कुछ नहीं, आपके भाग्य में बहुत कुछ है, बहुत सारे भी आपके गुरु की ब्लेसिंग्स है, द वर्ल्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून। आज नहीं तो कल आपका लक साथ देगा, लेकिन हार नहीं मानिए। आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपके कॉन्फिडेंस को देखकर ही तो, और आपकी नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज, आपका पर्सनालिटी, आपकी खूबसूरती, आपका नेचर देखकर ही तो लोग जलते हैं। और देखिए यहाँ पे कुछ लोग हैं ऐसा मत सोचिए कि आपके भाग्य को नहीं मिलेगा, आपके भाग्य में जरूर से ज़्यादा मिलेगा, उम्मीद से बढ़कर मिलेगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। अगर आप आगे भी बढ़ रहे हो तो भी प्रॉब्लम हो रही है, आप घर में बंद हो, अपने आप में बंद हो, अपने पर फोकस करो तो भी प्रॉब्लम है। लेकिन आपको अपना कॉन्फिडेंट बनाना है। कॉन्फिडेंट जितना आपका बढ़ेगा उतना अच्छा है। थोड़ा प्रैक्टिकल भी होना है। ऐसा मत सोचिए कि आपके भाग में प्यार नहीं है, रिश्ता नहीं है, काम नहीं है, करियर नहीं है, सब कुछ है आपके भाग में। कुछ लोग अपने घर की कमियों को ना देख कर वो आपके घर की कमी को देखते हैं, जबकि आपके घर में कमी कुछ नहीं, फिर भी उंगली करना है। करियर पे भी फोकस कर रहे हो, शायद बहुत सारे भी आपका करियर में अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है, लेकिन घबराइए नहीं। हैं कुछ ऐसे लोग होते हैं, चाहे आपके लाइफ में हो, आसपास हो, कॉलीग हो, फ्रेंड हो, सर्किल हो, आपके पार्टनर की जिंदगी में हैं कुछ लोग ऐसे, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर जो हैं कहीं ना कहीं वो आपसे मिलना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने घर को, अपने माइंड बॉडी सोल को क्लींजिंग कीजिए, ठीक है। किसी पे विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी पर विश्वास करना है तो आप ऊपर वाले पे कीजिए। देर से ही आपको भगवान बहुत कुछ देंगे, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए, व्हील ऑफ फॉर्चून है, द वर्ल्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है। आपको इतना मिस करें कि खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो जो भी हो, जैसे हो, हार मत मानो। भगवान ईश्वर है, जो कुछ भी जो कर रहा है उसके पास ही वो रिटर्न जाएगा। जो जैसा सोच रखता है उसको वैसा ही मिलता है, ठीक है। इसलिए जो कुछ भी कोई कर रहा होगा उसके घर में ही वो चीज़ वापस जाएगा, क्योंकि यहाँ देखा जाए आप सिर्फ भगवान का नाम लीजिए, ठीक है। क्योंकि कुछ वर्ष मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि आपका काम नहीं हो पा रहा है जो चाह रहे हो। ये किसी की दृष्टि ऐसी है, नज़र, बुरी नज़र, जो आपका भला नहीं चाह रहा, आपकी खुशी नहीं देखना चाहता। आपके लाइफ हो, आपका काम हो, आपका करियर हो, आपकी खूबसूरती हो, आपकी टैलेंट हो, आपका नॉलेज हो, आपकी खामोशी हो, आपकी फिटनेस हो, आपकी पर्सनालिटी हो, आपकी लाइफ स्टाइल हो, आपका काम हो, करियर हो। आप बहुत सारे हो सकता है कि आप कुछ कर रहे हो, जहाँ आप साइन कर रहे हो या आप काम कर रहे हो, उनके मन की मंथन है। तो जैसे लोग, जैसी सोच, उनको ऐसे ही घर में मिलेगा। इसलिए मुझे लग रहा है कि बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पे हैं कुछ लोग, ठीक ना। इसलिए थोड़ा सा आप लोग अवेयर होकर चलें, ठीक है। फिलहाल आपके पार्टनर आपसे मिलकर तसल्ली अपने लाइफ को देना चाहते हैं कि आप उनके हो और वो आपके हैं, लेकिन उलझने हैं। मैं देख पा रही हूँ काम को लेकर। यहाँ देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है। कुछ वर्ष आपकी ग्रोथ हो रही है, कुछ वर्ष आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, ठीक है। आप एक दोनों को मिस कर रहे हो, एक दूसरे को मिस कर रहे हो, एक दूसरे को फील कर रहे हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से नाराज हो, क्योंकि द हर्मिट की एनर्जी है, 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, अंडरस्टैंडिंग है। तो आप दोनों को अंडरस्टैंडिंग कर चलना होगा बाबू, रिश्ते में वो ज़रूरी है। अरे हर जगह आपको मिलेंगे ऐसे लोग, हर जगह मिलेंगे आपको ऐसे लोग, चाहे आपके रिश्ते में खूबसूरती हो या आप खूबसूरत हो, आप दिल से अच्छे हो, काम से अच्छे हो, सम्मान से अच्छे हो, सबकी रिस्पेक्ट करते हो, तो कहीं भी आपको कोई इंसान छोड़ने वाला नहीं। वो अब दस्तूर हो चुका है, ठीक है। आप काम करो तो लोगों को प्रॉब्लम है, ठीक है। आप आगे बढ़ो तो प्रॉब्लम है, घर में बंद रह रहे हो तो प्रॉब्लम है, आप खूबसूरत हो तो प्रॉब्लम है, आपकी इनकम के सोर्सेज बढ़े तो प्रॉब्लम है, आप लॉसेस की एनर्जी में आ जा रहे हो तो प्रॉब्लम है। तो आपके पार्टनर ही नहीं, आपके पार्टनर के साथ साथ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं
ये 5 ऑफ पेंटिकल, द मून की एनर्जी, ठीक है। तो आप अपने निगेटिव थॉट से आपको बाहर निकलना है कॉन्फिडेंस के साथ। कॉन्फिडेंस जितना बढ़ाए, जितना आपके अंदर कॉन्फिडेंट बढ़ेगा, जितना आपके अंदर हिम्मत बढ़ेगी, उतना आपके लिए सफलता आएगी, ठीक है। तो बहुत सारी व्यूअर्स अगर दुख में हो, दर्द में हो, तो प्लीज़ आप अपने आप को केयर कीजिए, पैम्पर कीजिए, ठीक है। आपके पार्टनर गिल्ट में, कुछ व्यूअर्स आप अपने लाइफ पे फोकस हो, अच्छी बात है, ठीक है। कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर को कमिटमेंट देना चाहते हैं, बहुत मतलब कंट्रोल की एनर्जी कह रहा है कि मुझे अब देना, अब देना, अब देना, बस मुझे अब देना है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि अब देना, अब देना, वो अब देंगे। उनकी ततलब्जी जो होती है, बेचैनी जो होती है अंदर से, जो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव इंसान हो जाता है कि अब मुझे दूर नहीं रह पाना, तो वो वाली वाइब्रेशन है। बट अभी कमिटमेंट को लेकर ये सोच रहे हैं। फिलहाल वो ट्रैवल दिख रहा है, ठीक है। मिस कर रहे हैं, आने की तैयारी करें, हिम्मत जुटाकर आपको अप्रोच करना चाहते हैं, प्यार बहुत फील कर रहे हैं। उन्हें गिल्ट हो रहा है कि उन्होंने अब तक इस रिश्ते में प्रॉपर काम नहीं किया, या उन्होंने वो आपको खुशी नहीं दी, उस बात का गिल्ट है। बैलेंस करना चाहते हैं। हो सकता है कि इनके काम सही नहीं चल रहे हैं, अपने आप पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन शायद काम में भी तरक्की नहीं मिल रही है, ठीक है। कुछ लोग का काम अच्छा चल रहा है, लेकिन लाइफ में सिचुएशन ठीक नहीं चल रहे हैं, फैमिली प्रॉब्लम चल रही है। आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, अगर वो नाराज़ हैं, ईगो में हैं, तो उनकी घर की परिस्थिति है, वो सो नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। फिलहाल वो आपको कमिटमेंट तो देना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको कह दूँ, देना चाहते हैं, ये इनकी बेचैनी बोल रही है। बट विश फुलफिलमेंट की एनर्जी देंगे, फिलहाल वो आपसे मिलेंगे, ठीक है। वादा कर सकते हैं, समझा सकते हैं। तो आपके पार्टनर अभी भी काम, करियर और इस हिस्से के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। दुनिया का मेला, दुनिया ऐसी कैसे हो सकती है भाई? कैसे कैसे लोग हैं, मतलब आप अच्छे हो तो प्रॉब्लम है, आप बीमार हो तो प्रॉब्लम है, काम कर रहे हो तो प्रॉब्लम है, आप बीमार हो तो प्रॉब्लम है। भाई दुनिया ऐसी कैसी? क्योंकि आप अपने अस्तित्व को नहीं देख पा रहे हो। पहचान बनाओ, पहचान, ठीक है। और अपने जीवन में भी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी होती है, अपने लिए, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन प्लीज गाइड करें। देख लीजिए, बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारे कुछ व्यूवर्स की भी वाइब्रेशन है। सुबह या रात की वीडियो में निकली थी ना, हेडक, बर्डन। देखिए कुछ लोग हैं, मैंने क्या बोला, यहाँ द मून की एनर्जी है, 5 पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये हमारे कुछ व्यूवर्स की वाइब्रेशन है ना। घर में कलह कलेश, बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हेल्थ इशू, बैक पेन, ये सब हेडक हो रहा है। कुछ हमारे व्यूवर्स के साथ भी ऐसा आ रहा है, और कुछ व्यूवर्स आपके पार्टनर जो हैं उनके साथ भी हो रहा है। आसपास के लोग या घर के लोग या फैमिली मेंबर्स आपको खुलकर सांस भी नहीं ले दे रहे हैं, अकेले ही बोझ उठा रहे हो, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे फिलहाल आप भी उनसे मिलना चाह रहे हो और वो भी आपसे मिलना चाह रहे हैं। तो बहुत ही स्ट्रांगली यहाँ दिख रहा है, आप दोनों एक दूसरे को फील कर रहे हो, मिस कर रहे हो, लेकिन एक बहुत सारी आप अपनी ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा बर्डन में हो, ठीक है। क्योंकि सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ही ले रखी है, या आपके पार्टनर ने, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने ले रखी है, लेकिन आपके साथ इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई, आपके साथ इन्होंने रिश्ता नहीं निभाया, और ये चीज़ इनको बर्डन दे रहा है। और कुछ आपको भी बर्डन है। कुछ घर के लोग भी, आसपास के लोग भी हैं जो आपको हो सकता है कि किसी तरह का सपोर्ट ना कर रहे हों, चाहे वो फैमिली मेम्बर हों या घर के लोग हों या आसपास के लोग हों। कुछ लोग हैं, चाहे आपके पार्टनर हो, इस वक्त आपको किसी तरह से सपोर्ट ना मिल रहा हो, और हो सकता है कोई आपको मैनिपुलेट भी कर रहा हो, कोई आपको कंट्रोल भी कर रहा हो। खिंच 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 वाली एनर्जी है। घर हो, बाहर हो, आसपास हो या फैमिली मेम्बर हो, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे आप कमिटेड हो, घर वाले लोग हो, या आपके और भी क्लोज कोई हो सकते हैं, या आसपास के कुछ लोग हैं, क्योंकि द मून की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कुछ लोग आपको ट्रिगर करने की कोशिश कर रहे हैं, बर्डन देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे आपको निकलना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है बाबू, आपको अपने दिल की आवाज़ सुनना है। फिलहाल आपके पार्टनर कोई बर्डन है, ये आपसे मिलना चाह रहे हैं, आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, आपकी तरफ वापस आना चाह रहे हैं। शायद
उनको ऐसा भी लग रहा है कि काफ़ी लेट हो गया है, शायद आपने मूव ऑन कर दिया है। इन्होंने तो किया बट वो आना चाह रहे हैं, अब लग रहा है कि आपने मूव ऑन कर दिया या आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ है। तो जो भी हो, जैसे आपके पार्टनर जो हैं एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं। मैं देख रही हूँ बहुत सारे व्यूअर्स आपके भी हेल्थ बहुत अच्छी मुझे नहीं दिख रही है, कुछ व्यूअर्स आपकी लगभग बैलेंस हो, फोकस हो, लेकिन कुछ व्यूअर्स आपको बहुत ज़्यादा बर्डन प्रेशर है, आपके पार्टनर को भी है। फिलहाल वो आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स व्हील ऑफ फॉर्चून, द वर्ल्ड, एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो रही है, ठीक है। रीयूनियन, रीयूनियन और रीयूनियन, रीयूनियन, रीयूनियन और एक नई शुरुआत। तो यहाँ पे जिनके जिनके गुड न्यूज़ मिलेंगे, बातचीत होगी, रीयूनियन होगी, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जिनकी जो एनर्जी मैच हुई है बाबू, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और जो गाइडेंस मिली है उसके लिए धन्यवाद, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये है आज दोपहर की एनर्जी। आपके पार्टनर की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।